जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू पाउडर यानी लेमन पाउडर। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। तो चलिए हम इसको पहले जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लेमन। मैंने यहाँ पर 1 किलो से ज़्यादा थोड़े से लेमन लिए पाउडर बनाने के लिए। इस पाउडर का बहुत सी जगह पे प्रयोग कर सकते हैं हम। तो पहले तो हमें यह देखना है कि लेमन हमारे को कौन सी क्वालिटी के मिल रहे हैं। बहुत तरह के मिलते हैं। एक कागज़ वाले लेमन भी मिलते हैं जिसका छिलका बहुत ही पतला होता है। एक थोड़े से मोटे छिलके वाले मिलते हैं, साइज़ छोटा, जो नॉर्मल हमें मिलते हैं। और एक मिलते हैं बहुत ही अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाले गंधराज लेमन। इसमें औषधि गुण बहुत सारे होते हैं। देखिए इसका साइज़ भी थोड़ा सा लंबा है। आपको ये नॉर्मल वाले नींबू भी दिखाई दे रहे हैं और इसके जो गंधराज नींबू है और इसी टाइप के जो और भी क्वालिटी के नींबू आते हैं, इसके अंदर बीजे नहीं होते। देखने में ये ऐसे लगते हैं कि ऑरेंज हों, लेकिन इसमें बीजे नहीं होते। आप कलर भी देख सकते हो, ऑरेंज कलर, लेमन वाला जो लाइट कलर है, ग्रीन कलर, थोड़ा सा रेडिश कलर, इस तरह के ये लेमन अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं। लेकिन ये सारे ही गुणवत्ता से भरपूर है। सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में। तो हम चाहें तो इसकी ऐसे छिलके सही स्लाइस भी बना सकते हैं, लेकिन छिलकों से थोड़ा सा तोरापन आता है। इसलिए यहाँ पर आप इसको इस तरह से पिलर की सहायता से इसका छिलका निकाल लें। ये छोटे वाले कागजी वाले नींबू है तो इसको छिलका निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं। और जो थोड़े से मोटे छिलके वाले हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं छिलके। तो इस तरीके से हम सारे नींबू को छील लेंगे, उनका छिलका अलग कर लेंगे। इसके ऊपर की स्किन जो आती है उसको भी हटा देंगे, क्योंकि ये पतली स्किन है, ये भी थोड़ा सा तोरापन देगी। तो हमें अंदर वाला भाग चाहिए। हम चाहें तो रस भी इसका सुखा सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा जो हमारी खांड शुगर है वो आप ले लें, या फिर शुद्ध मिश्री, उसमें रस में थोड़ा सा उसको डाल डाल के रखें और उसको फिर फैला दें धूप में। आपको उसका भी एक अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। वो भी बहुत काम आती है। जैसे हमें मर्यादा का रहता है, रस नहीं है हमारे पास, तो इसका मैं शक्कर का जो पाउडर आपने बना के रख लिया शुगर का, और बस आप उसको पानी में मिक्स करें तो नींबू पानी इंस्टेंट तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार देखो ये सारे छिलके मैंने धीरे धीरे करके निकाल लिए। अब इसको एक अच्छे शार्प चाकू से हम इसके स्लाइस बना लेंगे। चाकू शार्प होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा कम शार्प रहेगा तो जल्दी नहीं बनेगा। मैं आपको बनाकर भी बताती हूँ कि अगर आपका शार्प चाकू नहीं होगा तो किस तरीके से उसको बनाने में दिक्कत आएगी। देखो ये लेमन का पाउडर हमें क्यों बनाना है और कहाँ कहाँ प्रयोग होना है, हमें इसका जानकारी भी होनी ज़रूरी है। जब भी हम कढ़ी बनाते हैं या कोई नाश्ता बनाता है, जैसे चने की दालियाँ बनाते हैं, जिसमें हमें बाज़ार का साइट्रिक एसिड डालना पड़ता है, तो जो बाज़ार का साइट्रिक एसिड आता है उसका प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि परम शुद्ध व्यंजन चैनल में वैसे भी अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। उसमें साइट्रिक एसिड में नींबू नहीं है, उसमें महाअभक्ष्य पदार्थ डले होते हैं। बहुत ही उसको बोलते हैं ना, हिंसक प्रोसेस से बनता है, तो वो हमारे खाने लायक नहीं है। तो यहाँ पर उसकी जगह हमें इस प्रकार से लेमन पाउडर बनाकर उसका प्रयोग करें, या फिर आप अमचूर पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा फ्रेश आपका पिसा हुआ अमचूर पाउडर है वाइट कलर वाला, तो आपको उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो वो आसानी से हमारे नाश्तों में मिक्स हो जाता है ऊपर से। यदि हमें कढ़ी बनाना है तो अमचूर हमारे पास देखो, अगर कम धूप रहेगी तो चीज़ काली पड़ जाएगी, थोड़ी सी सांवली हो जाती है। लेमन भी आपने अगर तेज़ धूप में डालें तो इनका कलर फिर भी अच्छा आएगा। और यदि आपको थोड़ी सी कम धूप हो गई तो उसमें उसका सांवलापन आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो अमचूर और लेमन है इसका जो पानी निकलेगा, थोड़ी देर इसको पानी में भिगो दो, और उसके बाद जो इसका पानी पानी रहेगा उससे आप कढ़ी बनाओ। और जो बचा हुआ भाग रहेगा उसको आपको रीयूज़ आराम से हो सकता है। तो उससे कढ़ी का कलर भी डाउन नहीं होगा और बहुत अच्छे से कढ़ी भी बनेगी, और आपका ये बाकी में भी काम आ जाएगा। कई बार गर्मियों में हमें तुरंत नींबू का रस पीने की इच्छा होती है, तो आप उस पाउडर का प्रयोग कर सकते हो। या और भी जहाँ पर आप ऐसा लग रहा है कि वहाँ नींबू का, हरे नींबू का प्रयोग नहीं करना है, तो आप पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। देखो इस तरीके से मैंने सारी स्लाइसें बना ली। इसको अच्छी तेज़ धूप में सुखाना है।
ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है। ऐसे फ़र्क तो जाता है, लेकिन थोड़ा अच्छा सुखाने के लिए इसको कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन लगेंगे। ये धूप पर डिपेंड करता है, अगर आपकी तेज़ धूप रहेगी तो जल्दी से सूखने को हो जाता है। देखो अब ये थोड़ा सा 1 दिन हो गया है मेरा, सुबह से शाम मैंने पहली धूप से चालू किया था इसको रखना। इसको आप थोड़ी देर बाद इस तरीके से पलट दें, तो पलटने से क्या नीचे भी बराबर धूप लगती रहेगी, तो ये जल्दी सूखेंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। तो आप इस तरीके से थाली में उनको अच्छे से फैला दें। रस भी रहेगा तो रस इसमें सूख जाएगा। आप इसको बाद में देखेंगे तो रस जो इसका थाली में सूखेगा, थाली को भी अगर आप पानी डालेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फ्रेश नींबू का रस उसके अंदर है। तो इस तरीके से हमको इसको सुखाना है अच्छे से धूप में। अभी हम बात कर रहे थे कि हमें बाहर का बाजार का सामान क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। पाउडर आदि इसमें अभक्ष्य वस्तुएं ज़्यादा रहती, जैसे बाजार का सोडा हुआ, बेकिंग पाउडर हुआ, साइट्रिक एसिड हुआ, इनो हुआ। इन सबको बनाने की प्रोसेस इतनी हिंसक है कि इसलिए इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साइट्रिक एसिड में नींबू का सत्व नहीं है, कहा तो जाता है, लेकिन उसमें नींबू का सत्व नहीं है, उसमें सिर्फ जीवों का शव ही पिसा हुआ है, ये मान के चलो। तो इसलिए वो हमारे खाने लायक, प्रयोग करने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। एक अंगूर वाला नींबू का सत्व होता है, वो फिर भी थोड़ा सा कभी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप बेटर है कि घर में ही बनी हुई शुद्ध चीज़ों से खटाई का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा ये, हमने लेमन जो हमारे सूख गए थे उसको हमने मिक्सी में पीस लिया, बहुत आसानी से पीस गया, और ये देखिए हमारा लेमन पाउडर रेडी हो गया है। इस प्रकार से आप घर में लेमन पाउडर बना सकते हैं। और भी आपको हमारे इस चैनल पे बहुत सारी रेसिपी मिल जाएगी जो परम शुद्ध तरीके से बनाई गई है। आपको एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि स्वाद के लिए कभी भी स्वास्थ्य से समझौता ना करें और ना ही अभक्ष्य पदार्थों से समझौता करें। इसमें स्टील के या फिर तांबा, पीतल के, सोने चांदी के बर्तन ही प्रयोग किए जाते हैं। कांच के, प्लास्टिक के, नॉन स्टिक के बर्तन का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। और जो हमारे चैनल पे भक्ष्य अभक्ष्य का वीडियोस डला है, उसके अनुसार जो वस्तुएं कम हिंसा वाली है, जिनका प्रयोग जैन शुद्ध व्यंजन में किया जाना चाहिए, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ पे बाज़ार से बनी हुई वस्तुएं, बेकिंग सोडा आदि का प्रयोग भी नहीं किया जाता। और सारा ही भोजन शुद्ध मर्यादित होता है, जिसमें हर चीज़ की मर्यादा है, उतनी ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो घर में सादा, शुद्ध, मर्यादित भोजन तन और मन को स्वस्थ रखने वाला है, मन को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। इसीलिए हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शुद्ध तरीके से व्यंजन बनाएं। जय जिनेंद्र।